नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम आपको GoTo फंक्शन के बारे में सिखाएंगे। GoTo फंक्शन के स्पेशल ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि GoTo फंक्शन हमें किसी भी शीट, सेल रेंज के अंदर आपको अगर सिलेक्शन करना है, पहुंचना है, तो आप इजली GoTo की मदद से जा सकते हैं। आपको बस सिर्फ टाइप करना है यहाँ पर A2। जैसे कि मैं शीट 1 में हूं यहाँ पर, और शीट 1 में मुझे A5 पे जाना है, तो मैं A5 लिख दूंगा और ओके प्रेस करते ही मैं A5 पे पहुंच जाऊंगा। ये देखिए सर, मैं पहुंच गया हूं। अब इसी तरीके से अगर मुझे इसमें रेंज भी सिलेक्ट करनी है तो रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप गो टू, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+G, या आप F5 से भी गो टू ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि मुझे A1 से लेके C16 तक रेंज सिलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पर A1 से कॉलन साइन यहाँ पर टाइप करेंगे और C16 टाइप करेंगे, और जैसे आप इसे ओके करेंगे उतनी आपकी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। तो जो बड़े बड़े डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर अगर आपको रेंज सिलेक्ट करनी है, जिसमें डिफिकल्टी हो रही है, सिलेक्शन में स्क्रॉलिंग करनी पड़ी है, तो आपको पता है तो आप गो टू की मदद से इसे इसलिए कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसके अंदर किसी दूसरी सीट में भी जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर उस सीट को इंडिकेट कर देंगे, सीट 2, और उसके कौन सी रेंज में जाना चाहते हैं, किस रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैं वहां पर V1 से V10 को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर V1 से V10 सिलेक्ट हो गया। तो ये तो आप गो टू का यूज जानते हैं। अब हम इसके स्पेशल फंक्शन के बारे में सीखेंगे जो 100% आपके ऑफिस वर्क को काफी इजीली तरीके से करने में मदद करेगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा इसके अंदर। तो सबसे फर्स्टली हम स्पेशल फंक्शन में जाने के लिए, आप स्पेशल यहाँ पर बटन है, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे स्पेशल फंक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफी सारे फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, जिसमें कमेंट, कांस्टेंट, फार्मूलाज जैसे नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल एरर्स, ब्लैंक्स, करंट रिलीजन, एरे, ऑब्जेक्ट। आज मैं आपको इन फंक्शंस को कवर करूंगा इसके आज के टॉपिक में। आप जैसे कि आप इसमें, यहाँ पर मैंने कुछ कमेंट्स दे रखी हैं, और आपके काफी सारी कमेंट्स अगर आपके डाटा में हैं और आप हर एक कमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आप गो टू स्पेशल, और यहाँ पर जैसे कमेंट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो जो कमेंट्स हैं आपकी वो हाईलाइटेड हो जाएंगी। आप इनको कलर या कुछ भी आप इसमें देना चाहते हैं, आप इजिली इसे मार्क कर सकते हैं। तो इजिली कमेंट तक एक्सेस करने के लिए आप कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैं ये सारा डाटा सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, आपके पास स्पेशल के अंदर कांस्टेंट है। कांस्टेंट का आपका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो वैल्यू आपने सीधे सीधे सेल में लिखी हुई है, कोई फार्मूला किसी तरीके का नहीं लगा हुआ है, वो आपका कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, डायरेक्ट फीडिंग है, जिसमें आपने कोई फार्मूला वगैरह की मदद से नहीं लिखा हुआ है। आप जैसे कांस्टेंट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे जितने भी हैं वो सिर्फ कांस्टेंट हाईलाइट हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हाईलाइट हो गई क्योंकि यहाँ पर मेरे, और ये टोटल जैसे कि 230, 132, इसमें मैंने फार्मूला इनपुट दे रखा है। एवरेज में भी मेरा फार्मूला इनपुट है, ये देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, इसलिए इसे इसने हाईलाइट नहीं किया है, और बाकी सारे कांस्टेंट हाईलाइट कर रखे हैं इसने। इसके बाद आप गो टू स्पेशल। कांस्टेंट में भी अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ये टेक्स्ट को हाईलाइट करें, नंबर्स को हाईलाइट नहीं करना है मुझे, सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट इसमें सारा एक बार में हाईलाइट हो जाए, तो इसके लिए भी आप गोटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप बाकी सबसे टिक हटा दीजिए, लॉजिकल से टिक हटा दीजिए, एरर से टिक हटा दीजिए, टेक्स्ट पे रहने दीजिए। तो आप जैसे इसे ओके करेंगे तो ये देखिए आपका जो टेक्स्ट मैटर है उसको ये हाईलाइट कर देगा, और आप इसको जो भी कलर वगैरह जो भी देना चाहते हैं आप इसे इजिली इंडिकेट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें नंबर्स हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये भी आप इजिली कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारा डाटा सिलेक्ट किया, F5 स्पेशल कांस्टेंट, इसे हम दोबारा करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, F5 प्रेस करेंगे,
स्पेशल में आएंगे, कांस्टेंट के अंदर मुझे सिर्फ नंबर्स चाहिए, तो मैं नंबर्स पे टिक करूंगा, बाकी सब हटा दूंगा। ओके, और जैसे यहाँ पर नंबर पे ओके करूंगा तो ये नंबर हाईलाइट कर देगा, फार्मूले वाले नहीं करेगा, जो डायरेक्ट फीडिंग है हमारी उसको हाईलाइट कर देगा। आप इसको जो भी कलर देना चाहते हैं आप इजिली इसे कलर दे सकते हैं। अगर आपका डाटा स्ट्रक्चर काफी बड़ा है और आप इससे इजिली उन चीजों को हाईलाइट करके फॉर्मेटिंग, मतलब फर्दर जो भी आप उसके ऊपर एक्शन लेना चाह रहे हैं आप इसे इजिली ले सकते हैं। तो गो टू आपको इजिली वो सारा डाटा स्ट्रक्चर्स हाईलाइट करके सिलेक्ट करके दे देगा। अब इसके बाद हम इसमें फिर से इसको हाईलाइट करते हैं, F5 स्पेशल फंक्शन। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट के बाद आता है फार्मूला, तो ये फार्मूले को इंडिकेट करता है। अब फार्मूले में आपको क्या चीज, जैसे कि नंबर, टेक्स्ट फार्मूला, लॉजिकल, एरर, ठीक है। तो आप जैसे कि इसके अंदर आप जो भी हाईलाइट करना चाहते हैं, मैंने अभी फिलहाल में सारे टिक किए हुए हैं, ओके किए। तो जहां जहां आपके फार्मूले थे वहां वहां उसी सेल्स को सिर्फ इसने सिलेक्ट किया है, और इसको आप जैसे डिफरेंट कलर देना चाहते हैं, रेड कलर दे देता हूं क्योंकि यहाँ फार्मूले हमारे लगे हुए हैं। तो देख रहे हैं, इससे मैं इजिली उस पर्टिकुलर फॉर्मेट, कंटेंट, कांस्टेंट, टेक्स्ट वगैरह पे जा सकता हूं और उनको हाईलाइट, फॉर्मेट या उसके ऊपर फर्दर जो भी काम करना चाहता हूं वो कर सकता हूं। इसके बाद दोस्तों अगर इन केस इसमें एरर होता, अगर मैं एक दो एरर इंडिकेट क्रिएट कर देता हूं, यहाँ पर ये मैंने कुछ एरर क्रिएट कर दिए फार्मूले में, ठीक है। और आपकी शीट है, आपके बहुत सारे एरर इंडिकेट हो गए हैं फार्मूले में किसी भी रीजन से, और आप सिर्फ उस एरर को हाईलाइट करना चाहते हैं, काफी सारे एरर हैं। तो आप एरर को हाईलाइट करने के लिए सिंपली आप वो डाटा स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर लीजिए, स्पेशल फंक्शन में आइए गो टू के, और फार्मूले, क्योंकि ये कांस्टेंट में नहीं है फार्मूले के अंदर है, ये ध्यान रखना है, एरर ये फार्मूले के अंदर एनएल है। तो यहाँ पर मैं किसी भी चीज पे टिक नहीं करूंगा, ओनली एरर पे इंडिकेट करूंगा, एरर पे टिक रहने दूंगा और ओके करूंगा। तो इससे आपके एरर हाईलाइट हो गए हैं, और उसको आप डिफरेंट को भी कलर देना चाहते हैं उनको मैंने डिफरेंट कलर दे दिया। इससे आपके वो सारे एरर्स हाईलाइट हो गए, आप इसके ऊपर स्पेशली वर्क कर सकते हैं, उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए मेरे इस डाटा में सिंपल डाटा है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हर एक एंट्री के बाद एक ब्लैंक रॉ आ रहा है। आप इस रॉ को हटाना चाहते हैं, आप परेशान हैं कि ये रॉ नहीं है, आपका सारा डाटा एक साथ होना चाहिए, तो आप इसे बिल्कुल इजी तरीके से हटा सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये सारा एंटायर रॉ आपको रिमूव करना है, आप इसको सिलेक्ट करिए, F5 स्पेशल फंक्शन के अंदर आइए, और आप यहाँ पर जैसी ब्लैंक्स पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो जो इसमें ब्लैंक्स हैं वो सारे सिलेक्टेड हो गए हैं। अब आप इन ब्लैंक्स रॉ को रिमूव करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर डिलीट, मैं यहाँ सेल हटाना चाहता हूँ, पूरा कंप्लीट रॉ नहीं हटाना चाहता हूँ, जो भी आप हटाना चाहते हैं डिलीट सेल्स, और मैंने शिफ्ट सेल्स आपका इस्तेमाल कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो जो आपके एक्स्ट्रा ब्लैंक सेल्स थे वो रिमूव हो गए हैं और आपका डाटा स्ट्रक्चर एक जगह पे आ गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर ये हमने सिलेक्ट किया हुआ है और हम स्पेशल फंक्शन की मदद से आते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें करंट रिलीजन। करंट रिलीजन का मतलब है कि आपका, जैसे कि अभी मेरा जो कर्सर है वो C1 पर है और ये एक पूरी एक टेबल है, तो ये एज ए इसे करंट रिलीजन मानेगा कि आपके जो एक डाटा स्ट्रक्चर जहां से शुरू कर रहे हो, जहां पर स्टार्ट कर रहे हो, उसको एक ही रिलीजन में काउंट करता है, ये उसको सिलेक्ट कर देगा आपको। इसी तरीके से अगर ये इन केस टेबल आपकी यहाँ होती, ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, और इसके बाद मैंने F5 स्पेशल फंक्शन के अंदर आया और करंट रिलीजन पे क्लिक किया और ओके किया, नथिंग, क्योंकि यहाँ से कोई डाटा स्ट्रक्चर हाई शुरू नहीं हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर रखा, कहीं भी रखिए आप, शुरुआत में रख सकते हैं, कहीं भी रखिए। इसके बाद फिर से मैं स्पेशल फंक्शन पे आया और करंट रिलीजन किया, तो ये A1 से लेके इसको सिलेक्ट नहीं करेगा, ये आपका K से लेकर सिलेक्ट करेगा, क्योंकि करंट रिलीजन इस टाइम में ये है आपका।
तो इंटायर डाटा स्ट्रक्चर को, या ये डाटा स्ट्रक्चर कितना भी बड़ा होता है, ये एक बार में इसको सिलेक्ट कर लेता। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं स्पेशल फंक्शन के करंट एरे। एरे जैसे कि आप समझते हैं, हम जैसे एरे फंक्शन फार्मूले एंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम शीट 2 में आते हैं। यहाँ पर दोस्तों शीट 2 में मैंने एक एरे फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है। ये मेरा कुछ एड्रेस इंडिकेट था यहाँ पर, इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया कॉलम टू रो। ठीक है। अब जैसे कि ये एरे आपका काफी ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, काफी सारे सेल्स में भी इंप्लीमेंट हो सकता है, आइडिया नहीं है। तो आपको एक ही बार में वो कंप्लीट एरिया सिलेक्ट करना है जिसमें ये एक एरे लगा है, अप्लाइड है। तो आप इसके लिए स्पेशल फंक्शन की मदद से करंट एरे, तो अगर ये कंप्लीट एरे जहां तक इंप्लीमेंट होगा, आप ये एक बार में उसको सिलेक्ट कर लेगा। और अगर आप इसको कहीं और रख के इस्तेमाल करेंगे तो ये यूटिलाइज नहीं कर सकते, ये यूज नहीं होगा। सिर्फ ये एरे फंक्शन के लिए ही यूज होगा, एरे एरिया जिसपे आपने एरे फार्मूला एंड फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, एक हमारे सामने बहुत ज्यादा डिफिकल्टी प्रॉब्लम आ जाती है। हम काफी सारे ऑब्जेक्ट्स, बटन्स वगैरह अपनी एक्सेल्स में बना लेते हैं, और उनको कभी फॉर्मेट करना हो या स्टाइलिश वगैरह देना हो या डिलीट करना हो, काफी कभी हम कहीं HTML फॉर्मेट से कोई डाटा कॉपी करते हैं और एक्सेल में पेस्ट करते हैं, तो वो काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स उसमें इंडिकेट हो जाते हैं। आप लोगों में से बहुत सौ ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है। तो अगर आपको सारे ऑब्जेक्ट एंटायर सीट से सिलेक्ट करने हैं, तो आप स्पेशल फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं गोटू का। इसमें आप ऑब्जेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके उस सीट में जितने भी एंटायर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे सिलेक्टेड हो जाएंगे। अब अगर आप इसको फॉर्मेट करना है, यानी कि कुछ भी करना है, कलर करना है, डिलीट करना है, आप इसके साथ कर सकते हैं। आप इसको एक बार साइज बढ़ा देंगे, साइज बढ़ेगा। जो भी करना चाहते हैं फर्दर कर सकते हैं, या डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक को इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको रॉ डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस, प्रीस्टैंड, डिपेंडेंट्स, डायरेक्ट, ऑल लेवल्स, लास्ट, विजिबल्स, कंडीशनल्स, इन सब के बारे में सिखाऊंगा। तो हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।